नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो आने वाले आपके एग्जाम को पूरी तरीके से कवर करेगी, यानी करंट अफेयर का 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। बस आपका यह काम है कि कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा और वीडियो को स्किप ना करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। चलिए, एक पेन एक कॉपी उठाइएगा और कुछ पॉइंट जो नोट करने वाले हों वो नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ाने का तरीका आपको पहले क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है? अब ध्यान दीजिएगा, आपने खूब सुना होगा कि पुणे की यरवदा जेल, यरवदा जेल आपने तो नाम सुना ही होगा। तो यहां से क्या हुआ है कि ये जेल जो है ना, पुणे एक पार्ट है महाराष्ट्र का, पुणे की यरवदा जेल से राज्य ने क्या किया है, यानी महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की। बोले कौन सी जेल से, तो आपको मारना है यरवदा जेल। बोले कहां की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कहां? पुणे की। इसके अलावा स्टैटिक जीके में क्वेश्चन ये बनता है, ये बताओ लावड़ी जो है परंपरा कहां की है? तो महाराष्ट्र की है। लोनार झील कहां की है? तो महाराष्ट्र की है। बढ़ेंगे दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हाल ही में कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह दोस्तों अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य को क्वेश्चन कवर करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की जो प्रमुख बनी है गाइस, वो है रश्मि सामंत है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्या कह रहा है? केंद्र सरकार द्वारा समागम शिक्षा योजना के तहत संचालित स्कूल और छात्रावासों का नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके द्वारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चलती हैं उनके अनुसार स्कूल और छात्रावासों का नाम क्या रखा जाएगा, ये पूछ रहा है, यानी हॉस्टल्स का नाम। अगर महात्मा गांधी ऑप्शंस को देखें तो क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ चला जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने करी है। और बढ़ेंगे दोस्तों आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन आता है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है बजट 2021, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट 2021 और 22 में रेलवे के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? ध्यान दीजिएगा, रेलवे की बात करता है तो आप ये कहते हो कि 17 से 18 जोन में विभाजित है अपना रेलवे। और भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो रेलवे ही है। ठीक है, अगर फिलहाल बात करें कि रेलवे की कितनी धनराशि बजट में इंगित करी गई है तो 1.15 लाख करोड़ रुपए, यानी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन हैं? देखिए, क्रिकेट परिषद के अनुसार प्लेयर ऑफ द मंथ कौन क्रिकेट परिषद है? आईसीसी। आईसीसी कहां की है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संस्था है। क्लियर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। और बीसीसीआई कहां की है? ये हमारे भारतीय है। ठीक है ना। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो फिलहाल ऋषभ पंत के साथ, ऋषभ पंत को इस क्वेश्चन का हम ऑप्शंस लॉक करेंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाल ही में मुस्कान किस राज्य की सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आपका आंसर हो फटाफट क्लिक करिएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ चला जाएगा। हिमाचल प्रदेश, यानी भारत के अगर मैप में देखा जाए तो भारत के उत्तरी इलाके में जम्मू कश्मीर से संबंधित, आप उत्तराखंड से संबंधित जो पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। और याद रखिए ऑप्शन हमारा ए लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे की क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो 2021, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका अगर गेम्स स्पोर्ट में क्वेश्चन अगर आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खो खो 2021 सुपर लीग खिताब किसने जीता? पहाड़ी विलास, जगदेव सिंह, श्रेयस रायल्स या पैंथर? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा पहाड़ी विलास के साथ, यानी ऑप्शन हमारा किसके साथ? ए लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? क्या बिहार हो जाएगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, यहां से मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा। हाल ही में कोविड-19 परीक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा, सबसे तेज
आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी सबसे ज्यादा सबसे तेज कोविड परीक्षण किए हैं उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है दोस्तों योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। बढ़ेंगे आगे हम क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन रहा 9th। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी जो है सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी जो है नियुक्त अगर किया गया है तो वो 9th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है प्रीति सिन्हा को, यानी ऑप्शन जाएगा हमारा सी के साथ। बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लिए, क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है क्योंकि क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र से है, यूएन से है। बढ़ेंगे आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के बनने वाले पहले भारतीय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए संयुक्त राष्ट्र से भी क्वेश्चन और पहले भारतीय हैं, यहां से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो 9th क्वेश्चन, एक 10th क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा गाइस अजय मल्होत्रा के साथ, यानी ऑप्शन ए। अब देखो मैं आपको बताऊं 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, 100 में आपको कुछ भी ना आए तो भी वीडियो नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में फिर कुछ नहीं आएगा। यहां कुछ नहीं आ रहा चलेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आ रहा है तो फिर बहुत घाटा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके राष्ट्र हित में बात करता है। पूरे साल का करंट अफेयर, जीके, हिस्ट्री, पूरा भूगोल आपको एक वीडियो में प्राप्त करने के लिए सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, बड़ी वीडियोस आने वाली हैं। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ज्योग्राफी में डाल चुका हूं, तो आंसर होगा दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ, उत्तराखंड के साथ। चलेंगे दोस्तों आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, ये बताओ उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में आपकी फ्लावर्स वैली है। क्या है? फ्लावर्स वैली है। इसलिए आपको याद रखना है फूलों की घाटी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में नंदा देवी है। उत्तराखंड से क्वेश्चन आता है तो फूलों की घाटी के अलावा अगर शांति घाटी पूछे तो केरल में है। बढ़ेंगे आगे की तरफ, 11 नंबर। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बन रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बन रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीजें जो है लगभग गुजरात से ही संबंधित है। चाहे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करो, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की बात करो। इसके अलावा अगर हम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, वो भी आपका गुजरात में है। बहुत सारी गुजरात में चीजें हैं, चाहे सौर प्लांट हो। क्वेश्चन नंबर 13, आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आर.एस. शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी हम लॉक करेंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 13, 14 आएगा। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर देखिएगा दोस्तों, हाल ही में, यहां 14 कर लीजिएगा, हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पर महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, वो है सीरिया। और सीरिया जो है बड़ा ही आतंकवादी घटनाओं से परेशान रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर चला जाएगा हमारा बी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने टॉप किया है? भारत की बात छोड़ो, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग। अब देखो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग हुई है, ठीक है ना, फेस टू फेस शूटिंग नहीं, ऑनलाइन शूटिंग हुई। अब की बार कोरोना के काल में अगर देखा जाए, जो पिछला साल गुजरा है उसमें लगभग सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन हुई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई हैं, बैठक भी हुई हैं। तो सही इस तरीके से अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस से हुई हैं। शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने टॉप किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर जाएगा गाइज वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, भारत ही है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग है, इंपॉर्टेंट है, किसने टॉप किया? भारत ने, इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे आगे की तरफ। कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है? जरा जवाब दीजिएगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, बिहार होगा या उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर जाएगा वो उत्तर प्रदेश के साथ हो जाएगा। याद रखिएगा
एक जो है एक्सप्रेस वे काम हो चुका है और एक का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक आपको गौतम बुद्ध नगर वाला पार्ट याद रखना है, जहां पर नोएडा जिसको हम कहते हैं, नोएडा में एक अंतरराष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डा भी निर्माणित है। आंसर जाएगा डी के साथ। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर। हाल ही में एशियाई प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक साइबर हमलों का सामना करने वाला देश कौन सा बन गया है? हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक साइबर हमलों का सामना करने वाला देश कौन सा बन गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा भारत दोस्तों, इसलिए जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़ेंगे आगे की तरफ। हाल ही में किस देश में पहला फागुन वसंत उत्सव का आयोजन किया गया? ध्यान दीजिएगा, पहला फागुन बसंत उत्सव का आयोजन करने वाला कौन सा देश बना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, बांग्लादेश। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है ये बताओ कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है ना, और किस देश से घिरा हुआ है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का एक और क्वेश्चन आता है कि इसका राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो इसका है आमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। बांग्लादेश से एक और क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना, जबकि भारत में कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग, और कहते हैं असम में उसको ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहां पर 19। हाल में जूट बीज वितरण योजना, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जो क्वेश्चन है ना, यहां थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। जूट बीज वितरण का योजना, एक ऐसा जूट की बात करें तो दोस्तों जूट को कहते हैं स्वर्ण रेशा। स्वर्ण रेशा आप समझते हो ना, स्वर्ण रेशा कहा जाता है जिसको हम पटसन जूट है ना, इनको हम कहते हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो जूट बीज जो है वितरण योजना किसने जो है शुरू किया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जाएगा स्मृति ईरानी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है? क्वेश्चन नंबर 20। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो 20 नंबर का आंसर जाएगा हरियाणा के साथ। हरियाणा पार्ट पंजाब से लगता हुआ है दोस्तों। हरियाणा के करनाल में भारतीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र है, इसलिए इसको याद रखिएगा। भारत में वनों के मामले में बहुत ही ज्यादा पिछड़ा इलाका है हरियाणा, यानी वन सबसे कम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में भारत ने कितने देश को कोविड टीकों की आपूर्ति की है? यानी कोविड जो है वैक्सीन कितने देशों को भारत ने खुद दी है? तो आंसर जाएगा किसके साथ? आंसर जाएगा 25 के साथ, 25 देशों को दी है। हम आपको बता देना चाहते हैं कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरोना और क्या है बताइए? वायरस और डिजीज हो जाएगा। 19 क्यों लगाते हैं? क्योंकि 2019 में आया था। कोरोना वैक्सीन का सबसे पहले दावा किसने किया है? तो रूस ने यह कहा है कि हमने सबसे पहले दुनिया में कोरोना वैक्सीन बना ली है। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना जाने वाला कौन सा शहर है दोस्तों? तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद से एक और क्वेश्चन आता है, ये बताओ कि हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है? सिकंदराबाद। एक और क्वेश्चन आता है, ये बताओ कि हैदराबाद का आतंक किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का आतंक कहा जाता है पर्यावरण में, उसको कहते हैं जलकुंभी। आपने देखा होगा तालाबों में एक ऐसी घास टाइप की होती है जो पूरे पानी को खत्म कर देती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां महाभाव ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है? एक ऐसा राज्य जहां पर मोदी ने महाभाव ब्रह्मपुत्र पहल को शुरू किया है, जरा जवाब दीजिएगा। तो 23 का जो आंसर जाएगा वो गाइस किसके साथ चला जाएगा? वो असम के साथ। असम की राजधानी आपको बतानी है फटाफट कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं स्टैटिक जीके बता दे रहा हूं। काजीरंगा अभ्यारण्य कहां पर है? असम में है। मानस की बात करें दोस्तों, मानस कहां पर है? असम में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और असम में आपकी चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चाय किस मिट्टी में होती है? लेटराइट मिट्टी में होती है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है? तो लैंड होल्डिंग की बात करें तो यूनिकोड एक कोड आता है दोस्तों, उसको यहां पर प्रस्तावित किया है। कौन सा राज्य है? और यह जो है घोषणा करने वाला जो राज्य है गाइस वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही लिखना है, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे अग्रणी राज्य है, जबकि राजस्थान एरिया में सबसे अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया जाएगा। यानी डॉग जो पार्क है ना, आप समझते हो कि भाई डॉग पार्क यानी डॉगी पार्क की बात करें तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? पहला होगा, भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, गुड़गांव में या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिएगा।
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ के साथ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 26। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने? तो जल्दी से फटाफट बताइए, 4 ऑप्शन हैं, तो मैं ऑप्शन ए बी पर ना पहुंचकर हम ऑप्शन ए पर ही जाएंगे। राजनाथ सिंह ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है, रिलेट करेगा आपके सैनिकों से। और दोस्तों बता देना चाहते हैं कि अगर आपने पहली बार चैनल को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका राष्ट्रहित में परिवार गुरुजी वर्ल्ड। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम कि किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? और आपको यह बताना है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था ऋषभ पंत को, तो आंसर ये तो होंगे नहीं क्योंकि ऋषभ पंत तो अभी खेल ही रहे हैं, लेकिन सभी प्रारूपों से संन्यास अभी लिया है भैया नमन ओझा ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? अब यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आजकल एग्जामों में कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। देखो भारत के हर राज्य में तो कहीं ना कहीं कोरोना गया है, लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कोरोना फैला नहीं है, वो भी बताना है। तो कोरोना नहीं फैला है दोस्तों, वो है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों में आता है, लक्षद्वीप में कोरोना नहीं फैला है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा मुक्त हो चुका है, यानी फैलकर जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वो है अंडमान निकोबार। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में इंद्रजीत देव का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक थे, अभिनेता थे, गायक थे या खिलाड़ी थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, अभिनेता थे दोस्तों। और बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर। चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इतने राज्य हैं, इतने राज्य में सबसे जो है बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड एक ही बंदे को मिलता है, यानी सभी राज्यों में एक बंदे को मिलता है, वो आपको बताना है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश के साथ चला जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह दोस्तों 1956 में यह क्या हुआ था, पूरी तरीके से अलग हुआ था, और 1953 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से कब अलग हुआ है? 2014 में अलग हुआ है। पूरी डेट क्या है? 2 जून है। क्लियर है। फिलहाल आंसर जाएगा बी के साथ। अब आपको यह क्वेश्चन बताना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है जिनको यह मिला है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं कल्चर में, आप क्या बोलते हो भैया? एपी कल्चर बोलते हो क्या? जी हाँ। अगर बात करें शहद के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 500 करोड़ रुपए, यानी ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। हाल ही में आईपीएल किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है, जिसका आयोजन इस बार भारत में हो रहा है। इसका फाइनल दोस्तों 2021 का फाइनल भारत के प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम जो गुजरात में है, जिसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, जिसमें नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसका नाम बदलकर ऑप्शन सी कर दिया गया है, पंजाब किंग्स कर दिया गया है। तो इस चीज को आप जरूर रखिएगा याद। आगे बढ़ेंगे 33। हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? स्पर्श जो है कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है दोस्तों? तो 33 का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? कर्नाटक के साथ जाएगा। और कर्नाटक जो है ना, एक ऐसा राज्य है जो कॉफी के उत्पादन में सबसे पहला नंबर है। और इसके साथ ही साथ कहवा की बात करें, कर्नाटक में दोस्तों चंदन का उत्पादन सबसे नंबर 1 पर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कर्नाटक में एक नृत्य भी है, एक परंपरा भी है, कहता है यक्षगान किसकी परंपरा है? तो कर्नाटक का ही है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। भारत का पहला पूर्ण सुविधा वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका, बहुत बार पूछा जाएगा, सागरिका कहां पर स्थित है? अब क्वेश्चन में आ सकता है कल को कि सागरिका है क्या, तो सागरिका है क्रूज जो है टर्मिनल, याद रखिएगा क्रूज टर्मिनल है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो कुल मिलाकर यही क्वेश्चन केवल यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, सागरिका कहां पर स्थित है। याद रखिएगा, पहला है पूरी तरीके से लैस है सारे संसाधनों से। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपका कहां पर है? यहां पर ऑप्शन चला जाएगा केरल के साथ। केरल से एक और क्वेश्चन आएगा, ये बताओ परम्बिकुलम अभ्यारण्य कहां है? केरल में है। केरल की बात करें तो केरल में साक्षरता सबसे ज्यादा है। केरल ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारा कहलाता है मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट कहलाता है, ये पश्चिमी इलाका है, और यह पूर्वी इलाका है, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में आजादी के बाद पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजादी के बाद पहला पेपरलेस का मतलब होता है कि पेपर के द्वारा ना होकर ऑनलाइन पेश किया जाए, है ना।
पेपर के द्वारा किया जाता था पहले, अगर देखा जाए तो बजट का मतलब ही होता है चमड़े का थैला, है ना, तो उसको बैग में लाया जाता था, ब्रीफ केस में लाया जाता था। लेकिन इस बार क्या है, टैबलेट से पेश किया गया ऑनलाइन मोड पर, तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बने हैं, तो मैंने अभी बताया था शायद इसको ऊपर कि आयुष्मान भारत के जो है नए सीईओ बने हैं RS शर्मा बने हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में यूवी रेस से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? दोस्तों याद रखिएगा, यूवी रेस से सैनिटाइज होने वाली मेट्रो बनी है आपकी लखनऊ मेट्रो, जो उत्तर प्रदेश की है। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा सारी मेट्रो को सैनिटाइज किया जाएगा। मतलब आप आसानी से कह सकते हो कोई भी बंदा इसको सैनिटाइज नहीं करेगा, मशीनों से अपने आप अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजिंग हो जाएगी बहुत ही तेजी से। बढ़ेंगे 38 पर। 38 आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? असम, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिलाओं से क्वेश्चन है। आप सभी जानते हो 8 मार्च महिलाओं का डे होता है, लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने वाला ऐसा राज्य जिसको महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना कहा जाता है, वो 38 का आंसर जाएगा महाराष्ट्र सरकार। और महाराष्ट्र से मैंने क्वेश्चन बताए हैं कि लावड़ी परंपरा कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। लोनार झील महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की पुणे में यरवदा जेल है। क्वेश्चन कल को आ सकता है कि यरवदा जेल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? पुणे में है ना, तो ये याद रखिएगा। मौसम संगठन विभाग कहाँ पर है? पुणे में है। 39। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों किसको? तो यहां पर जो आंसर जाएगा 39 का, वो चला जाएगा आपका दुष्यंत चौटाला को, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 41 देखिएगा, 41 आपसे कह रहा है 40 हो जाएगा यहाँ पर, 39 के बाद 40 आता है ना, 40 कर लीजिएगा 40। हाल ही में किस पुलिस अकादमी को देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? मतलब कौन सी अकादमी ऐसी है जो सबसे अच्छी अकादमी है, मतलब बहुत जबरदस्त? दिल्ली, मधुबनी का मतलब आप समझते हो, जो आपका बिहार की बात करता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो राजस्थान की जो है पुलिस अकेडमी को देश की सबसे बेहतर अकेडमी घोषित किया गया है। 41। भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 यानी 2021 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में जो स्थान मिला है गाइज, वो दोस्तों मिला है आपका चौथा स्थान मिला है, यानी ऑप्शन जाएगा डी के साथ। बढ़ेंगे आगे की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जवाब दीजिएगा 42 का दोस्तों आंसर क्या होगा? तो आंसर जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश ही ऐसा काम कर सकता है। आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश ने एक कोविड-19 के दौरान आयुष कवच जो है योजना भी लॉन्च करी। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि आयुष कवच जो है योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? याद रखें। क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? हाल ही में कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है? लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पुडुचेरी सरकार के द्वारा यहां पर सरकार में राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति के अनुसार पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। 44। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई परिवहन परियोजना या व्यवस्था का शुभारंभ किया है? देखिए, एक ऐसी सरकार है जहां पर ई परिवहन व्यवस्था शुरू हुई है। उड़ीसा सरकार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ चला जाएगा। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? हम बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा देश जो पहली बार ऐसा बन गया है जो पूरी तरीके से फ्री टीका आपको प्रोवाइड कर रहा है। नेपाल में, थाईलैंड में, घाना में फ्री टीका मिला है, जापान में मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर जाएगा वो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, घाना के साथ चला जाएगा। क्या? घाना के साथ चला जाएगा गाइस। आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट हो जाएगा। 46 के बाद 47 आएगा। 47 का आंसर आपको बताना है कि हाल ही में स्वीडन प्रशासन द्वारा, स्वीडन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? स्वीडन अभी दोस्तों यहाँ पर बने हैं कौन?
आप सभी जानते हो कि भैया कहाँ के बने हैं, तो आप सभी जानते हो राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं। विडेन प्रशासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ, ऑप्शन नंबर किसके साथ, 47 का हमारा चला जाएगा अंजलि भारद्वाज, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी के साथ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 48। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का दोस्तों याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान कहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, शहर है होशंगाबाद, इसका नाम बदलकर घोषणा कर दिया है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम दोस्तों इसका नाम बदलकर कर दिया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में किस पूरे राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अशांत क्षेत्र घोषित किया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस पूरे राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। 48 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नर्मदापुरम। तो भैया 47 हो गया था, बहुत बढ़िया आंसर आपने सभी ने सही दिया है। 48 बताओ फिलहाल, 48 हो जाएगा दोस्तों यहां पर असम हो जाएगा। असम को अशांत क्षेत्र याद कैसे करोगे, 3 अक्षर इसमें भी है, आ से स्टार्ट ये भी है, असम अशांत, असम अशांत, क्लियर है। 49, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है। तो फटाफट यहाँ पर जवाब दीजिएगा, फटाफट, बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 49 का, वो दोस्तों विजय सांपला के साथ ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। ये सभी आपके जो संभाले गए आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सीईओ होते हैं, या किसने कार्यभार, या कौन है उपाध्यक्ष, ये सारे आपको याद होने चाहिए। 50 क्वेश्चन ये रहा हमारा अर्धशतक। दोस्तों किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है। दोस्तों याद रखिएगा, हम इस वीडियो में केवल 50 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, हम केवल 50 क्वेश्चन करेंगे, और आने वाले वीडियो में यानी थोड़ी देर में अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम 50 क्वेश्चन कर देंगे, जिसकी प्लेलिस्ट हम पूरे 2021 की प्लेलिस्ट हम बना देंगे, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। हर बच्चा वो प्लेलिस्ट देखे, और लगभग 2 से 300 अगर क्वेश्चन आपने उस प्लेलिस्ट से कर लिए, यानी 2 से 300 ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और याद रखिएगा पूरी तरीके से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हर बहन हर भाई इतना तो कर सकते हो ना, 2 घंटे तो यार करंट अफेयर के लिए निकाल ही सकते हो। ये अगर 20 से 25 मिनट की ये वीडियो होगी, साथ ही साथ अगर देखोगे आगे 2 से 3 घंटे अगर दे दोगे तो पूरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल परियोजना स्टार्ट करी है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जाएगा पंजाब, और पंजाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा, क्लियर है। मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर में आपका कीबुल लामजाओ क्या है, एक है आपका कीबुल लामजाओ तैरता हुआ अभ्यारण्य, जो विश्व का पहला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर एक ऐसा जिला है जो एरिया में सबसे बड़ा है। और हरियाणा में दोस्तों अगर बात करें, करनाल में दुग्ध अनुसंधान केंद्र है, और हरियाणा में वनों के परसेंटेज के मामले में काफी डाउन स्तर है। तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ 50 का हो जाएगा। चैनल को लाइक नहीं किया है आपने, मैंने पूरे वीडियो में नहीं कहा, सब्सक्राइब नहीं किया आपने, मैंने पूरे वीडियो में नहीं कहा, बस आपकी मर्जी है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम पर आइए और अपने एग्जाम को क्रैक करते रहेगा। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, हर शेर हर शेरनी को मेरा जय हिंद।